श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 449 भाग 1 449 पार्ट 1 तारीख 12/9/1999। नमो अभियंताय नमो सुताय नमो आयर्यास नमो वज्राय नमो वे सौपसाय नमो समय सावाय स्वामी भूत्या चकास्तु चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम मंगलम कुंड कुंडाय जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माय जैनम जयतम शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत ये पत्र नंबर 449 449। खंभात के कृष्णदास भाई जो वेदांत धर्म का पालन करते थे, लेकिन उनको बहुत वैराग्य हो चुका था संसार से। ऐसे कृष्णदास भाई का कोई लेटर उनके पास आया है और उन्होंने प्रार्थना की है कि आत्म शांति का कोई मुझे रास्ता दिखाई नहीं, और साथ में अपनी जो जो गलती थी वो भी लिखा है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, ऐसा खुद भी लिखा है। और मैं इन दुखों से छूटना चाहता हूँ। मुझे चिंता भय अशांति बहुत है और जन्म मरण में करना नहीं चाहता, संसार से छूटना है। ऐसे शुद्ध अंतःकरण की भावना वाला एक पत्र उनके पर आया है। इसके जवाब में ये पत्र लिखा है। जब पत्र लिखा तब उनको पता नहीं था कि मैं इतना लंबा चौड़ा लिखूं, तो कोई प्लानिंग नहीं था। तो एक छोटा सा पोस्ट कार्ड निकाला, पोस्ट कार्ड में तो कितना मैटर आएगा, लेकिन लिखते गए तो लगा कि अभी और लिखना बाकी है, तो दूसरा पोस्ट कार्ड उठाया, वो लिखा, फिर भी कम पड़ा तो तीसरा। ऐसा करते करते 8 पोस्ट कार्ड का एक लेटर है। तो आखिरी में लिखा है कि ये मेरे से लिखा गया है, कोई अजब शक्ति है जो अपने आप लिखी है, बाकी तो मैं तो मेरी आत्मधारा में हूँ। ऐसे अपने आत्मधारा में रहते हुए ये पत्र उन्होंने लिखा है। तो पहले पोस्ट कार्ड में उन्होंने एक बात बताई कि आपका लेटर मिला है और इसके जवाब में क्या करना है वो लिखा उन्होंने। तो सुबह अपनी बात चली थी इसके ऊपर, उस शॉर्ट में ले गए तो कि आप आत्म शांति के लिए जीव पूजा भक्ति उपवास आदि बहुत से साधन करता है, कई तरह तरह के शास्त्र पढ़ना, देव दर्शन करना, पूजा करना, त्याग तपस्या करना, दान देना, ऐसा बहुत से सामायिक प्रतिक्रमण बहुत। लेकिन जब तक सत्संग जीव नहीं करेगा तब तक उसका उद्धार होने वाला नहीं। सत्संग अगर करेगा तो सत्संग में वो बात बताई जाएगी कि भैया आप जो भी करते हो आत्मज्ञान के बाद सफल है, आत्मज्ञान के पहले सफल नहीं है। अगर सत्संग में ये बात नहीं सुनेगा तो वो करते जाएगा और मानता है कि मैं बराबर चल रहा हूँ, लेकिन पहुंचेगा किधर भी नहीं। सत्संग में हम अगर गलती से साधना कुछ करते हैं तो उसका पता हमको लगता है। इसलिए दूसरे साधन भले ही करो, उसका निषेध नहीं है, लेकिन परम साधन तो सत्संग है। और सत्संग में भी जो सबसे बड़ी साधन की बात क्या है कि जो ज्ञानी पुरुष है उसके चरण समीप का निवास, वो मूल बात है, वो सत्संग है। इन्हें तुम तेरा नहीं दिखा, ज्ञानी पुरुष के चरण समीप का निवास। इसका मतलब क्या है कि वो सुबह दृष्टांत दिया था रावण और लक्ष्मण का, तो रामचंद्र जी बोले जाओ वो विद्या दे देगा, तो वो जाकर विनती करते हैं, लेकिन सर के पास खड़े रहकर विनती कर, तो कुछ बोलता नहीं है, तो वापिस आए। आप तो बोलते थे कि वो मरण पथारी पे सब विद्या दे देगा, मैंने रिक्वेस्ट की फिर भी नहीं दिया, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो तुमने क्या किया था, कहाँ खड़े थे? तो सर के पास खड़ा था। बोला जाओ चरण के पास खड़े होकर के विनती करो। दोबारा जाता है, चरण के पास खड़े रह करके विनती करता है, तो रावण उसकी विद्या जो है वो लक्ष्मण को देता है। उस टाइम में वो नहीं देखता है कि मेरा दुश्मन है, दुश्मन की छावनी से आया है। पात्र जीव है, अगर सही योग्यता से मांगता है तो अपनी पूरी विद्या दे देता है। ये बात इधर लिखी है कि सत्संग तो करना, लेकिन ज्ञानी के चरण समीप का निवास है, चरण समीप का, तो आपको कल्याण की विधि मिल जाएगी। ये पहली बात लिखी। दूसरा बात, जब सत्संग में जाते हो तो ज्ञानी भी
तीर्थंकर जैसे महापुरुष नहीं है, पूर्ण वितराग नहीं, मुनियाज जैसे नग्न दिगंबर नहीं है, इतनी साधना नहीं कर रहा है, तो उनमें भी कुछ दोष दिखाई देंगे आपको, विषय कसाई की प्रवृत्ति दिखाई देगी। तो वो देख करके अविश्वास नहीं करना कि उनके पास क्या मिलेगा कर, क्योंकि ज्ञानी की प्रवृत्ति और अज्ञानी की प्रवृत्ति में जमीन आसमान का अंतर है। दृष्टांत दिया गर्म पानी का, कि गर्म पानी में हाथ डालते हैं तो जलना होता है, लेकिन अग्नि में जलना होता है, वैसा जलना नहीं होता है। अग्नि भी गर्म है और गर्म पानी भी गर्म है, तो दोनों में हाथ लगाने से जलना होता है, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो गर्म पानी में लकड़ी डालोगे तो वो जलेगी नहीं, वही गर्म पानी अग्नि पे डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि गर्म पाना उसका गुण नहीं है, जबकि आग में अगर लकड़ी डालोगे तो जल जाएगी। तो आग में और गर्म पानी में बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति कैसी होती है? गर्म पानी के समान होती है। अगर वो भी खाते पीते जलते फिरते दिखाई देते हैं, लेकिन उस आत्मा की शांति को अकबंद रखते हुए, ज्ञाता दृष्टा भाव साथ में रहते हुए वो प्रवृत्ति होती है, तो आत्मा की शांति को जलाती नहीं है। वो है गर्म पानी, फिर भी वो तो कर्मों की निजा हो रही है उनको। और इधर आत्मज्ञान के पहले जो भी क्रियाएं होती है वो अग्नि के समान है, उसमें तो आत्मा की शांति जलती है, वो कर्मों का बंधन होता है। बहुत बड़ा फर्क। इसलिए मात्र बाह्य प्रवृत्ति देख करके भागना नहीं। ये इतनी चौखट करने के बाद अब मूल विषय चलता है यहां से तीसरे पैराग्राफ से, पेज नंबर 379। कल्याण में जिसको कल्याण करना है उसको क्या करना है? जैसे समझो कोई बीमार पड़ गया तो दर्द होता है, जैसे पेट में दर्द होता है, तो उसको बीमारी मिटानी है, दर्द सहा नहीं जाता है, तो उसको क्या करना है? तो किस कारण से वो दर्द उत्पन्न हुआ है, ऐसा कौन सा रोग मुझे हुआ है, वो उसको पता लगाना जरूरी। तो यहाँ पर भी वो बात है कि कल्याण करना है, आत्म शांति को चाहते हो तो आत्म शांति में बाधा रूप, अटकाव रूप ऐसी संसार में हम कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ हमको रुचि अरुचि हो रही है, उसका जीव को बार बार विचार करना योग्य है। तो कह सकते हो कि आप आत्म कल्याण के इच्छुक हो, आप प्रतिबंधक कारणों का विचार नहीं करते हो और आत्म कल्याण करने निकले हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। कि आपकी रुचि किसमें है? आप हवा में उड़ना चाहते हो लेकिन जमीन छोड़ना पसंद है, तो देख लेना। कुछ पाना है, कुछ खोना पड़ता है, तो रस संसार का है और आपको आत्मज्ञान करना है, तो पॉसिबल नहीं है। तो संसार के रस में सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक और कई प्रकार के संकल्प विकल्प अज्ञानता के वश, ये हमारे प्रतिबंध है। अगर कोई जीव वो प्रतिबंध को भी रखे और हमको आत्म कल्याण भी करना है ऐसा अगर सोचे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो कल्याण में प्रतिबंध रूप जो कारण है उनका जीव को बारंबार विचार करना चाहिए कि मेरी रुचि कहाँ है। अगर सत्संग और सामाजिक का कोई भी प्रसंग बनता है, दो चीज आमने सामने रखी जाए एक ही टाइम पे, तो जीव किसको प्रीफर करता है? सत्संग और पारिवारिक समस्या रखी जाए तो जीव किसको पहले ध्यान देता है? सत्संग और शारीरिक प्रॉब्लम कोई आते हैं तो जीव किसको पहले प्रेफरेंस देता है? वो देखना है। अगर हम सत्संग को गंवा करके अगर हम इस प्रॉब्लम में रुक जाते हैं, सामाजिक प्रसंगों में या पारिवारिक समस्याओं में, या फिर शारीरिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाते हैं सत्संग की कीमत चुका करके, तो समझना कि हमारा इरादा कल्याण करने का नहीं है। सिर्फ बातें करते हैं कल्याण करने की, लेकिन वो इरादा पक्का नहीं है, भावना सच्ची नहीं है। क्योंकि जब चॉइस करने का प्रसंग आता है तो हमारी भावना जैसी होती है, जहाँ रुचि होती है वही सामने आता है। संसार की रुचि होगी तो सत्संग को छोड़ दोगे, अगर मुक्ति की रुचि होगी, जन्म मन से छूटना होगा, तो सत्संग को गले लगा लोगे। यहाँ तक कि अगर अपना जीवन के साथ भी संबंध आता है, जब यहाँ डेथ है और यहाँ आत्म कल्याण है, तो किसको चॉइस करता है जी? डेथ होने वाला है तो फिर शरीर तो भी दोबारा मिलने वाला ही है, लेकिन आत्म कल्याण का मौका चुक गया तो 84 में भी भटकना पड़ता है। इसलिए जब चॉइस का विषय आता है तो आत्म दर्शन को, आत्म कल्याण को अपने जीवन से भी अगर कोई जीव ज्यादा गिनता है तो समझना कि उसके सारे प्रतिबंध टूट गए। तो कल 128 का पत्र दिया था, उसमें कृपादेव की स्वयं की स्थिति बताई थी कि वो अपना आत्मज्ञान होता है तो अपने प्राणों का बलिदान देने को भी तैयार है, ऐसी भावना व्यक्त की थी उन्होंने। चाहे जितने दुख आओ, परिसर आओ, उपसर्ग आओ, लेकिन फिर भी आदि व्याधि उपाधि आओ, आयुष्य भी एक समय का ही हो, दुर्निमित हो, फिर भी मुझे आत्म कल्याण ही करना है,
ऐसा जो दृढ़ निश्चय उन्होंने बताया, तो समझना इसमें क्या भावना सच्ची हुई है। इसके पहले जीव को आत्म कल्याण करना है, वो बात यथार्थ नहीं है। वो तो ये सोचता है कि संसार का सुख सुविधा तो मिलता ही है, ऊपर से ये भी एक मिल जाए, सोने में सुगंध। चलो ये भी वो भी 2 लड्डू साथ में खाने का है क्या, और 2 लड्डू साथ में मिलता नहीं है कभी, एक ही लड्डू हाथ में आता है। संसार की रुचि संपूर्ण रूप से अभिप्राय में से छूटनी चाहिए। पहले संसार नहीं छोड़ना है, घर बार नहीं छोड़ना है, खाना पीना नहीं छोड़ना है, लेकिन रुचि अवश्य छोड़नी है। भावों में पलटा जरूर होना चाहिए। रुचि तो वहां पड़ी है और मंदिर में आए हो और फिर दुकान याद आती है, उसका कोई मीनिंग नहीं। सामयिक प्रतिक्रमण करते हो और कौन आया कौन गया, उसको टेलीफोन किया कि नहीं किया, उधर काम किया कि नहीं किया, और सास सामयिक की माला फेरती है और बहू को बोलती है दूध का ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना, वो काय का सामयिक हुआ, वो सामयिक नहीं हुआ। रुचि बदले बिना भावों की स्थिरता नहीं होती और कर्म बंधन चालू रहते हैं। तो प्रतिबंध रूप जो है अपने भाव है, अपनी रुचि है। संसार की रुचि 0 हो गई तो भावना सच्ची। आत्मज्ञान से पहले संसार में रहने पर भी, सब कार्य करते हुए भी संसार की तमाम रुचि 0 हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आत्मज्ञान नहीं होगा। तो ये बात इधर कही है कि कल्याण में प्रतिबंध रूप जो जो कारण है उनका जीव को वारंवार विचार करना योग्य है, और उन कारणों का वारंवार विचार करके उसको दूर करना योग्य है। कारणों को ढूंढना है, उसी प्रकार से विचार करते करते उनको दूर करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, प्रतिबंध को दूर करना है। और इस मार्ग का अनुसरण किए बिना कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। आप भले ही बोलो कि कल्याण करना है, लेकिन जो तरीका है साइंटिफिक, वैज्ञानिक, जो ज्ञानी भगवंतों ने बताया, उस प्रकार से अगर हम नहीं चलेंगे तो हमको कल्याण होने वाला नहीं। कौन सी गलती करता है, मूल दोष क्या है, क्यों ऐसी कौन सी गलती करता है जिसके कारण से जीव का कल्याण नहीं होता है? तो 3 गलती यहाँ बताई, मल, विक्षेप और अज्ञान। मल, विक्षेप और अज्ञान ये जीव के अनादि के 3 दोष है। 4 गति में 84 लाख योनि में भटकता है उधर से उधर, इसके बेज में ये 3 गलतियां हैं। अभी अज्ञान कैसे मिटता है कि ज्ञानी पुरुषों के वचनों की प्राप्ति होने पर, ये सुनने को मिला सौभाग्य, तो क्या काम हो जाएगा? नहीं, काम नहीं होगा। सुनने होने पर, उनका वचन सुनने के बाद, उनका यथा योग्य विचार करने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है। उनके लिए जो बात सही है वो हमको सही लगती है कि नहीं लगती? हमको ऐसी बस यही ठीक है, ऐसा हमको विश्वास आता है कि नहीं आता है? तो सुनना, सुनने के बाद इसके ऊपर वो विचार करना, और अगर ठीक लगता है तो अज्ञान की निवृत्ति होती है। कौन सा अज्ञान की निवृत्ति होती है? जानकारी रूप। अभी आत्मज्ञान का, वो आत्मा की जानकारी नहीं है, वो अज्ञान चालू है। लेकिन रास्ता कौन सा है आत्मा तक पहुंचने का, परमात्मा बनने का रास्ता कौन सा है, उसके बारे में जो हम नहीं जानते थे वो हमको जानना होगा। तो वो अज्ञान मिट गया। वो अज्ञान अभी नहीं मिटा है। कौन सा? आत्मा को देखने वाला। वो तो अभी रास्ता मिला है कि वहां तक पहुंचने का ये तरीका है। तो ये जानकारी नहीं थी पहले, अब जानकारी मिली कि भैया हमको धर्म करना है, शांति करना है, आत्म कल्याण करना है, 4 गति में नहीं भटकना है, तो हमको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो वो जो रास्ता है वो ज्ञानी पुरुष उसके पर चल चुके हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष बताएंगे, उनको अपने अनुभव से बताएंगे। विद्वान लोग शास्त्र को ज्ञानी पुरुष का शास्त्र पर से पढ़ करके बताएंगे, और ज्ञानी पुरुष अपने अनुभव से बताएंगे। उसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। शास्त्र पढ़ के बोलो और अपने अनुभव से, आत्मा से डायरेक्ट बोलो, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो सही रास्ता कौन बताएगा? जो अनुभव से बताता है वो सही रास्ता है। अनुभव की वाणी में विश्वास रहता है, गारंटी रहती है। विद्वानों की भाषा में गारंटी नहीं होती है, ढकोसला है। 4 बार एक सवाल करोगे तो वो हैरान परेशान हो जाएगा, क्योंकि अपने अनुभव से वो पढ़ पढ़ के बोलता है, याद कर करके बोलता है, तो उसका अंदर से जवाब नहीं आएगा। तो ज्ञानी पुरुष के वचनों की प्राप्ति होने पर, उसके ऊपर यथा योग्य विचार होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है, तो जानकारी मिलती है। लेकिन जानकारी मिलने से कोई आत्मज्ञान नहीं हो जाता है। क्यों नहीं होता है? कि जानकारी मिली है लेकिन इसका इस्तेमाल करना हो तो, इसकी प्रैक्टिस करना हो तो, कि जानकारी मिलने से प्रैक्टिस शुरू नहीं होती है। कौन रोकता है? कि दूसरे जो दोस्त है ना, मल और विक्षेप को रोकते हैं। जैसे डॉक्टर के पास गए, भाई बीमारी है, डॉक्टर ने तपास करके भाई एक काम करो, दवा लेना, तो दवा मिल गई हाथ में, तो बीमारी मिट गई? नहीं मिटी। दवा समय पर लेना पड़ता है और परहेजी को ही पालना पड़ता है। अब दवा लेते जाओ और परहेजी नहीं पालो तो क्या हो, परेशान। तो ये मल और विक्षेप जो है कि दवा कड़वी है, नहीं लेना है,
और रुचि बाहर पड़ी है और नहीं लोगे और लाके रख दोगे तो बीमारी मिटने वाली नहीं है। नहीं कि बहुत खर्चा होता है, इसके बदले दूसरी दवा सस्ती ले लेंगे, घर का कम कर लेंगे, वो नहीं चलता है, बीमारी नहीं मिटेगी। तो मल जो है वो हमको दवा लेने का भूल जाते हैं, बार बार ध्यान नहीं होता है, दवा का जैसा इस्तेमाल करना है वैसा नहीं लेते हैं, तो फिर वो मल, उसका कारण मल है। और विक्षेप माने क्या है कि डिस्टर्बेंसेस होते रहते हैं, परहेजी नहीं पालते हो तो अच्छा होते हो, वापिस परहेजी नहीं पालते हो, वापिस डिस्टर्ब आ जाता है, पूरा जो गड़बड़ हो जाता है। तो ये मल विक्षेप है। मल विक्षेप के कारण सही जानकारी मिलने पर भी, सही रास्ता मिलने पर भी जीव उसके ऊपर चल नहीं सकता है, इसलिए काम रुक जाता है। कई भाग्यशाली ऐसे हैं कि ज्ञानी की सच्ची बात उनको मिली है समझने के लिए, जो पहले जानता नहीं था अभी जानने को मिला है, सही मार्ग तो मिल गया, अभी चल क्यों नहीं पाता है जीव? इसका कारण है मल और विक्षेप, योग्यता नहीं है। देखो गुरु द्रोणाचार्य ने सबको धनुर्विद्या सिखाया तो सब लोग बैठे थे ना, कौरव पांडव, उसमें कोई भेदभाव थोड़ा था, लेकिन योग्यता किसकी थी? अर्जुन की योग्यता थी, तो वो सीख पाया। दूसरे लोग सुने लेकिन परीक्षा में फेल हो गए। जब परीक्षा का समय आया तो खिलौने का पंछी लगाया झाड़ के डाली के ऊपर, अब सबको यहाँ से खड़े रह करके निशाना लगाना है, सबको अलग अलग तीर कामता नहीं, वो एक ही तीर कामता था, वो उठाना निशाना लगाना, तो उसमें कोई तीर कामते में कमाल नहीं थी, वो सबको एक ही था। वो खिलौना भी वही था, सबको बारी बारी से बुलाना, भैया लगाओ निशाना, अब बोलो क्या दिखता है, और कोई बोलता है आकाश दिखता है, तो उसको ऐसा नहीं बोलेगा तीर छोड़ो तुम बैठ जाओ नीचे, तुम्हारा काम नहीं। दूसरा आता है बोला डाली दिखती है और टारगेट तो नहीं था वो, तुम भी नीचे बैठो, और तीर भी वेस्ट नहीं करना चाहते, ऐसा करते। कोई बोलता है पंछी दिखता है तो तुम भी बैठो नीचे, कोई बोलता है आंख दिखता है, तुम्हारा भी काम नहीं है। फिर अर्जुन का नंबर आता है तो वही तीर खामता उठाता है, वही जगह पे खड़े रह करके निशाना लगाता है, और बोलता है क्या दिखता है कि मेरे को तो कुछ नहीं दिखता है सिवाय एक काली टिक्की के, आंख की काली टिक्की है वही दिखती है और कुछ नहीं दिखता है मेरे को, अब तुम निशाना लगाओ। तो देखो योग्यता में बहुत बड़ा अंतर है। जानकारी मिली तो क्या काम हो गया? काम नहीं होता है। ये योग्यता को डेवलप कैसे करना कि मल और विक्षेप निकल जाएंगे तो योग्यता डेवलप हो जाएगी। आत्मज्ञान सभी को करना है, जन्म मरण से सबको छूटना है, शांति सबको चाहिए, लेकिन कीमत नहीं चुकानी। योग्यता के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना है तो काम नहीं होता है। तो ये मल विक्षेप जो है रोकते हैं। तो क्या कहते हैं कि अज्ञान की निवृत्ति हो गई ज्ञानी पुरुष के वचन मिलने पर, उस पर विचार करने पर। लेकिन वो अज्ञान की संतति इतनी मजबूत है, उसकी जड़ मूल इतनी है, कई भवों के संस्कार है उल्टे चलने के। मोह नहीं करना है फिर भी मोह हो जाता है, क्रोध नहीं करना है तो भी क्रोध हो जाता है। अब क्या करें? प्रसंग आने पर कितना भी शांत रहने का प्रयत्न करो लेकिन गड़बड़ हुए बिना रहती नहीं। क्यों नहीं रहती है? कि अज्ञान की संतति, इसका मूल संसार का, इसके संस्कार बहुत गहरे बैठे हुए हैं। उसका रोध करने के लिए और ज्ञानी पुरुषों के वचनों का यथा योग्य विचार होने के लिए मल और विक्षेप को दूर करना योग्य है। ये मल क्या चीज है और विक्षेप क्या चीज है? मल माने जीव का दोष, मलिनता, कचरा, और विक्षेप माने क्या? क्यों उसको दूर करते हैं लेकिन कोई ना कोई दूसरा डिस्टर्बेंस आ जाता है तो दूर नहीं हो पाता है। उसका नाम अवरोध, जिसको बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। कि हमको विचार आता है कि कचरा बाहर निकालो, लेकिन उतने में दूसरा काम आ जाता है तो दूसरा काम करते कचरा पड़ा रहता है। जो क्रोध आदि भाव है वो मलिनता है। और जीव को विचार आता है कि बहुत बुरी चीज है, हमको भविष्य में हमको ही भुगतना पड़ेगा। भले हम पूरे कुटुंब परिवार के लिए क्रोध मान माया लोग करें, लेकिन भोगेगा कौन? अकेला ही भोगेगा ना, शरीर भी साथ देगा नहीं, वो मालूम है। लेकिन फिर भी उसको भावना जगेगी जब कि नहीं अब आज से क्रोध नहीं करना है, कोई कसाई भाव नहीं करना है, ऐसा दृढ़ता हो जाएगी तो उसके लिए पैर उठाएगा तब कोई ना कोई अंतर आ जाएगा कि भैया पहले ये नोटा तो गिनो, पहले तो नोटा गिनने में रह जाता है। इसमें नोट एक कम आ रही है, जरा ध्यान से देखो तो उन नोटों को ठीक देखने में ही चले आता है टाइम। जब जब भी सत्संग का अवसर आता है या प्रैक्टिस करने का अवसर आता है तो संसार में कोई ना कोई काम आ जाता है। तो ठीक है अब थोड़ा ये पटा के फिर आता ही हूँ, तो कल आज नगद, कल उधार, कभी कल आने वाला, इसका नाम है विक्षेप, डिस्टर्बेंस। तो भावना थोड़ी बहुत जागरूक हुई नहीं हुई और लुटेरे आ जाते हैं और लुट जाते हैं। अब पोस्टपोन करना है लेकिन कल। ये सत्संग में 4 प्रकार के दोष होते हैं जीव का। सत्संग में आने वाले अगर 4 प्रकार की गलती करेगा तो सत्संग कभी भी सफल नहीं हो। इसमें पहला नंबर है अपना आग्रह नहीं छोड़ता है। कुछ भूसा भर के आया है और वो भूसा भर के बैठा है और नई नई बात सुनने में आती है, लेकिन वो बात सुहाती नहीं है। क्योंकि हम जो पकड़ करके आए हैं ना, वैसा अगर बोलो तो आप हम दोस्त हो जाएंगे। इससे थोड़ी उल्टी बात आई
नहीं यहाँ गड़बड़ है, हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, हमारी बात सच्ची, इसका नाम आग्रह होता है। अब वो सत्संग सफल नहीं होगा आग्रह वाले जीव। दूसरी गलती क्या करता है, उसमें आग्रह नहीं करता है और वो स्वीकार करता है कि आज तक तो हमको मालूम नहीं था और उल्टे चले, आपकी बात पे अलग लगती है और हमको समझ में आती है कि हम जो चल रहे वो रास्ता गलत है और आपका रास्ता सही है, लेकिन हम चलेंगे तो अपनी मर्जी से माफी की चलेंगे क्या। अब हम हमारी जुनी जो घरेड़ है, आदत डाली हुई है, उसको हम चेंज नहीं कर पाते। नहीं तो सब समाज वाले, कुटुंब वाले सब बोलेंगे भैया क्या करते हो, इतने साल का अपनी आराधना का करते थे, अपना धर्म बाप दादा का, उसको छोड़ देते हो। तो फिर हम क्या उनको मुंह बताए, आज तक हम भी तो वही करते थे, इसलिए हम करेंगे तो अपनी मनमानी। अभी जो गलती तो गलती सही, क्या करें, नाक तो रखनी पड़ेगी ना इज्जत, और नाक कटवा नहीं सकते। अब हम सब आजू बाजू वाले बोलेंगे अब आजकल कहाँ जाते हो भैया, तो हम भाई आपकी बात सही है, हमारी बात भले झूठी है, लेकिन चलेंगे तो हम अपनी मर्जी से ही चलेंगे। ये दूसरा गलती है स्वच्छंद। तीसरी गलती है प्रमाद वाली बात। उसमें क्या बोलता है कि भैया अभी हमारी गलती पूरी मानते हैं हम, और अभी हमको बहुत नुकसान होता है, अभी हम समाज की परवाह नहीं करेंगे, अड़ोस पड़ोस की परवाह नहीं करेंगे, आपके रास्ते पे चलना है, जैसा आप बोलोगे वैसा ही करना है, क्योंकि हमको शांति चाहिए क्या। लेकिन आज नहीं, कल कभी आता नहीं है, इसका नाम प्रमाद है। और पहले दोस्त अच्छा है, सुधर गया थोड़ा, लेकिन गलती छोटी भी हो तो भी नहीं होता है, कल वाली बात नहीं चले। ये तीसरा दोष है प्रमाद। और चौथा दोष आया वो इंद्रिय विषयों की अपेक्षा रह गई। इसका मतलब क्या कि अभी तो अकेला होकर के खा पी करके आराम से शांति से बैठा एक अंधेरे रूम में प्रार्थना का ध्यान करने के लिए, और मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, मैं अजर अमर हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ऐसा करके बैठता है तो क्या होता है, तो पिक्चर देखते हैं तो कुछ नहीं होता है 3 घंटे तक, वीडियो कैसेट यूज लगाता है तो यहाँ 5 मिनट नहीं बैठा तो पैर में गड़बड़ होता है, कमर दुखती है, गर्मी हो जाती है, डर लगने लगता है, कई प्रकार के विचार आ जाते हैं। पिक्चर देखते हैं तो गली में कुत्ता भौंकता है तो कुछ नहीं होता है, और यहाँ ध्यान करने बैठा है तो कुत्ता बहुत डिस्टर्ब करता है। अब मेरा ध्यान इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो भौंकता है। देखो ये क्या है, ये इंद्रिय विषयों की अपेक्षा आ गई। कोई जोर से दरवाजा बंद करा तो मेरा ध्यान अच्छा लगने वाला था, लेकिन क्या करें, सब लोग डिस्टर्ब करते हैं, दूसरे लोग डिस्टर्ब करते हैं और मेरा ध्यान नहीं होता है। ये कान को तो धक्कन नहीं है, आंख को धक्कन है, कान को कहाँ धक्कन है, आवाज तो जाएगा ही जाएगा। वो क्या जाता है, कोई भी आवाज नहीं आना, कोई डिस्टर्ब नहीं करना, कोई गड़बड़ नहीं करना, तो मैं ध्यान करूं। इतनी अपेक्षा चलती नहीं। वो देखो उसमें मिथ्या आग्रह नहीं है, स्वच्छंद नहीं है, कल करूंगा ऐसा नहीं है, बैठा है ध्यान करने के लिए, लेकिन अपेक्षा रखा ना, काम नहीं होगा। इसको बोलते हैं इंद्रिय विषय की अपेक्षा। तो सत्संग सफल नहीं होता है, और अपूर्व भक्ति नहीं है, एक निष्ठा नहीं है, ये 2 गुण नहीं है और 4 दोष है, तो सत्संग कभी सफल नहीं होता है। तो सत्संग सफल करने के लिए क्या करना कि ये जो विक्षेप को दूर करना जरूरी है, मल और विक्षेप को। मल माने अपने क्रोधादि विकार, और विक्षेप माने कि जब जब भी उनको दूर करने का हमारा निश्चय बनता है तब दूसरे काम याद आकर के अवरोध पैदा कर लेते हैं। परहेज ही नहीं पालना, वो विक्षेप, और अंदर में बैक्टीरिया घुस गए हैं, जीवाणु, वो है रोग का कारण। ये समझ के चलो। अब मल को कैसे मिटाया जाए, अनंत काल के संस्कार है, उल्टे चले हैं। धर्म ध्यान करना है तो मेहनत करनी पड़ती है, और राग द्वेष करना है तो बिल्कुल बिना मेहनत होते हैं। हमको अगर गुस्सा दिलाना है तो 1 सेकंड का काम है, एक गाली दे और गुस्सा फौरन आ जाता है। विकार करने में बहुत इजी है, कर्म बांधने में तो हम उस्ताद हैं, घड़ी घड़ी पल पल में कर्म बांध लेते हैं, जरा भी ध्यान नहीं रहता है। फिर बाद में भले सामायिक प्रतिक्रमण करे पछतावे, लेकिन पहले तो प्रसंग में तो गड़बड़ हो ही जाती है, उससे बच नहीं सकते हैं। अब क्या करें कि धर्म करना बहुत मुश्किल हो गया, और राग द्वेष करना, गड़बड़ करना, कर्म बांधना आसान हो गया है। ये हमारी मलिनता है आत्मा की, और मलिनता को दूर करने के लिए एक उपाय बताया है यहाँ पर। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो सरलता है कि भैया मुख में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी। करना है तो साफ साफ बोलो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, जब थक जाओ तब आना, लेकिन आते हो तो बिल्कुल सरलता से बोलो कि भाई हमारा दिल में क्या क्या है। क्या होता है, सत्संग सुनते हैं, कुछ बातें सुनते हैं, लेकिन सरलता नहीं रहती है। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वहीं गिट्टी बांध लेता है, तो सब बात बराबर करी लेकिन ये बात गड़बड़ करी थी, उसका वो अपने को समझ में नहीं आया तो पूछना चाहिए, भाई हमारे को आप इतनी बातें बताई लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आई, तो हमको इसका समाधान करा दो। और समाधान लेके जाएगा तो गया, वापिस आने वाला नहीं। कोई भी सवाल हो सकता है, पर्सनल व्यक्तिगत भी आक्षेप हो सकता है, दूसरे मुख से कुछ गड़बड़ करते हैं और उसका भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है,
या कोई बात समझ में नहीं आई वो बात भी हो सकती है, या हमने जो बात पहले सुनी थी उसका भी कोई आमने सामने कोई टकराव होता हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर उस बात का क्या, ये बात हम कैसे सच्ची माने, ऐसा भी होवे। तो सरलता से अपने परिणाम को व्यक्त करो, तो असमाधान को समाधान में लाने की कोशिश करो। तो इसका मतलब क्या है कि आप सरल हो, अपने दिल के भाव, सही तो सही, गलत को गलत बोलने की डेयरिंग आपको है, आप शर्म नहीं रखते हो कि नहीं अब आपके दोस्त बताएंगे तो फिर आप चिढ़ जाएंगे, तो इतने सबके सामने कैसे करना, ये बात क्यों बोलना, वो बात नहीं चलती है। प्रश्न करने में कोई शर्म नहीं है। हम कांच की कोई भी चीज लेते हैं तो भी ठोक बजा करके लेते हैं, तो किसी की बात ऐसे कैसे मान ले रहे हो? तो वहां भी सब प्रकार की परीक्षा करने के बाद ही मानना चाहिए। आपने जो कह दिया वो सही है, वो तो माल नहीं लेना है तो ऐसा ही करेगा, बाकी ग्राहक बन के आया हो तो सब पूछेगा। अब लेना नहीं है तो फिर वो दाम पूछता है, क्या दाम है, अच्छा ये दाम है, ठीक चलो। और लेना है तो झूठ भी बोलेगा, बाजी वाला तो कम में देता है, इससे बढ़िया चीज है और भी कोई नई डिजाइन दिखाओ। लेना है तो 100 साड़ी देखेगा, और नहीं लेना है तो दाम पूछा चला, आते हैं घर। फर्क है दोनों। सरलता किसमें आती है कि अगर हमको वास्तव में आत्म कल्याण करना है तो आप सरल बनना ही पड़ता है। जो अंदर में जो बातें हो बिल्कुल ओपन सामने रखो, एक एक चीज का समाधान लो। कोई भी आशंका शंका बिल्कुल नहीं रहे तो ही आप चल सकोगे, नहीं चल नहीं सकोगे। तो सरलता नहीं है और सरलता है, अंदर एक बार एक है, ऊपर से हाँ अंदर में नाना है तो गड़बड़ चल जाएगी, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मलिनता है। सरल बन जाओ, जो हमारे दिल में है वही बात रखो सामने कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका पहले सॉल्यूशन करो, बाद में आगे की बात भागे। तो सरलता सबसे पहला काम है। दूसरा काम है क्षमा करना। क्षमा में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी एक भी गलती नहीं होती है, हम गलती करें और कोई गाली देवे तो समझ में आता है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया और सामने वाला गड़बड़ कर दिया तो। अब ड्राइविंग करते हैं हम तो बराबर स्लो बराबर देखभाल के चलाते हैं, लेकिन सामने उससे कोई आ गया, उसकी ब्रेक फेल हो गई या उसने गलती से रॉन्ग टर्न लिया और ठक्कर दे दिया तो तब क्या करोगे भैया? तो ऐसे पोजीशन में भी हमको क्षमा भाव रखना है, उलझन में नहीं आना है। देखो अभी हमारा प्लेन उठने का टाइम हो जाता है, 5 बजे का प्लेन, 4 बजे रिपोर्टिंग, और इतने काम रहते हैं कि 3:30 बजे निकले, जैसा कि अभी पहुंच जाएंगे, इतने में ट्रैफिक आ गया, तो उसमें से मान निकले तो किसी ने टक्कर दे दिया अपने आप, हमारा कांच फोड़ दिया कार का। क्या करोगे भैया? आप झगड़ा करोगे? करो झगड़ा, जान दो, पहले ट्रेन छूट जाएगा। क्या करोगे? देखो अपना जब नुकसान ज्यादा होता है देखते हो तो क्षमा करते हो कि नहीं करते हो? तो यहाँ क्या होता है कि हम लेट गो कर देते हैं। ये लेट गो वाला काम है, उस क्षमा वाला काम है। ये नुकसान जरूर उसने किया है, हमारी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, लेकिन हमारा प्रयोजन क्या है कि भाई हमारा प्रयोजन आत्म शांति का है। अभी हमारे पास समय बहुत कम है, देवगति और नरक गति इतना बड़ा बड़ा आयुष्य नहीं है, जो 50-60 साल की जिंदगी है उसमें से इतना समय तो गुजर गया है, और प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा संसार में। तो कर्म बांध के आए हैं तो कब कौन सा कर्म का उदय है नहीं मालूम। तो दूसरा व्यक्ति को टक्कर दे देता है, कुछ गड़बड़ करता है, कुछ डिस्टर्ब करता है, सबको क्षमा करना है, क्योंकि हमारा अभी मोटो क्या है, झगड़ने का मोटो ही नहीं है। अब वाद विवाद नहीं करना है, तुम सच्चे मैं सच्चा, उसमें टाइम निकल जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी। भले हम सच्चे और वो झूठा है, वो गलत है, वो सब है गड़बड़ करने वाला, झगड़ा पंचायत नहीं तो क्या हम वाद विवाद करने जाएंगे, हम सच्चे और केस डाल लेंगे, 12 साल तक नियड़ा ही नहीं आएगा, टकराए काटते रहो भैया। तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। नुकसान तो नुकसान ही सही, ये नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन वो नुकसान बड़ा है। कौन सा नुकसान बड़ा है? आत्म कल्याण का रास्ता खोना नहीं है। ये मनुष्य भाव की एक एक पल जो है झगड़े पंचायत में, वाद विवाद में, हम सच्चे में नहीं बितानी है। हम सच्चे हैं भले तो भी हम नुकसान उठाने को तैयार है, लेकिन वो नुकसान उठाने को तैयार नहीं है। जन्म मरण का चक्कर नहीं रहना चाहिए। तो टाइम तो उतना है भैया, 24 घंटे का 25 घंटा नहीं होने वाला है, उसमें हमको करना है। उसमें से 12 घंटे अगर झगड़े पंचायत में मिटा दिया तो काम कितना रहेगा? टाइम तो और शॉर्ट पड़ेगा अपने। तो भले हमने गुनाह नहीं किया है, लेकिन ये समझ के चलो कि भूतकाल में किसी का हमने बुरा किया होगा, इसका ये उदय है, कर्मों की निजा हुई है। चलो कर्जा चुक गया, आगे बढ़ो। अब इसका रिपेयरिंग नहीं करवाना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं, तुम सच्चे मैं सच्चा नहीं, माफ करो, आगे बढ़ो। तो क्या होगा? हमारा समय बच जाएगा। ये मलिनता निकल गई। इसमें से क्या है कि हम बिल्कुल प्रमाणिकता से आत्म कल्याण करना चाहते हैं, वो नक्की होगा इस पर से। दूसरा पॉइंट आया क्षमा करने वाला पॉइंट।
तीसरी गलती आती है कि इसके बावजूद भी, सरल बनने के बावजूद भी, और किधर भी झगड़ा पंचायत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मन में तो गड़बड़ हो ही जाती है। काया से नहीं होता है, वचन से गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन मन में तो होती है। इतना भी दोष नहीं चलेगा भैया। ये परमात्मा को मिलने से गए हो तो अपने मन मंदिर में बिल्कुल सफाई हो जानी चाहिए, एक भी दोष नहीं होना चाहिए। तो उसको देखने, उसके लिए क्या करना कि पहले दोष देखो कि मन में कौन से विचार आते हैं। दैट इज कॉल्ड अवलोकन। 3rd नंबर में अवलोकन आया है कि अवलोकन में आपको मन में जो जो विकार आते हैं उसको देखने का बोला है। देखो, अपने दोष देखना, चाहे अच्छे भाव हो चाहे बुरे भाव हो, जिससे कर्म बंधन होता है, चाहे स्वर्ग गति का बंधन होता है, तो वो भाव जो हमारे को अच्छे भाव हुए हैं, वो मोक्ष का भाव है कि बंधन का भाव है? ये भाव ऐसा है कि हमको स्वर्ग में देव बनने वाले हैं, ऐसा भाव है। लेकिन वो बंधन का है कि मुक्ति का भाव है? तो अभी भाव अच्छे बुरे, ऐसा आप अच्छा बुरा लेबल मत लगाओ। भाव मने भाव, जिससे कर्म बंधन होते हैं वो सब भाव, वो भाव हमको मोक्ष में जाने नहीं देते हैं, संसार में रखते हैं, था गति में भटकाते हैं। तो इन भावों को देखने को बोला है, अपने दोष देखना, अपने विचारों को देखना। दोष सभी में होते हैं, तो हम दूसरे को दोष क्यों देखें जबकि हमारे में इतने दोष भरे पड़े हैं, मन में इतना विकार भरा पड़ा है। तो अपने दोष को देखना, लेकिन हटाना कि नहीं हटाना तो वो नहीं लिखा है इधर। ये मल को दूर करने के लिए क्या बताया? अपने दोष देखना, हटाने वाली बात छोड़ देना। हटाने में क्या करते तो भाव आएगा, और कितने कितने को हटाओगे भैया? एक एक सेकंड में कितने दोष होते हैं, असंख्य भाव होते हैं और असंख्य कर्म बनते हैं। किसको हटाओगे? एक को हटाने जाकर 10-15 और आ जाएंगे, घुस जाएंगे। हटाने वाली बात नहीं, देखने वाली बात है, अपने दोष को देखना। तो वो अपने समझो कि सूर्य की किरण गोबर पे पड़े तो क्या हो गए? रास्ते में जानवर लोग जो मल करते हैं विक्षेप, तो गोबर हो जाता है, तो उसकी दुर्गंध आने लगती है। लेकिन इसको कोई उठा करके बाजू पे झाड़ता नहीं है। क्यों नहीं झाड़ता है? कि सूर्य की किरण आएगी तो जला जाएगी, सूख जाएगा अपने आप। अपने को इतनी मेहनत कर, ऐसा ही इसके अंदर है कि क्रोध आदि जितने भी भाव है, इसके ऊपर अगर हमने नजर डाली, आत्मा में से ज्ञान निकल करके उसमें देखना हुआ, तो वो दोष पूरे भाग जाएंगे। ये कभी हमने वो कोशिश नहीं की है। कोशिश करोगे तो पता चलेगा। इस प्रकार से कोशिश जितना हो सके करने से क्या होगा, तो आपको मालूम होगा कि आपका जीवन बदल रहा है। अब पहले खाने में बहुत रुचि थी, अब खाने में रुचि नहीं। टीवी देखने में बहुत रुचि थी, अब वो रुचि नहीं रही। ऐसे संसार के कोई पदार्थ में बहुत रुचि थी, आपको बदल हो गया। बहुत गुस्सा आता था, गुस्सा ठंडा हो गया। ये कैसे हो गया चेंज? तो ये दोषों को देखने से हो गया। ये आत्मा में बहुत शक्ति है, अगर वो ज्ञान शक्ति को अपने काम में लगा देवे और मन का इस्तेमाल न करे। हम क्या करते हैं, धर्म के मामले में भी मन का विचार करते हैं, बुद्धि से काम करना सब। यहाँ बुद्धि का काम नहीं है, बिल्कुल बुद्धि को तो बीच में मत लाओ, मन को इस्तेमाल मत करो। क्योंकि मन तो गड़बड़ करता ही है, कभी अच्छा बोलता है, कभी बोलता है मंदिर चलो, कभी बोलता है चलो पिक्चर देखने। ये गड़बड़ कौन करता है? मन का। तो मन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। अगर आपको सही जगह पहुंचना है तो मन का आधार नहीं लेना, मन की बात नहीं मानना। वो मंदिर चलो बोलता है तो भी उसकी बात झूठी है। ये काम करना है, परमात्मा को मिलना है तो मन को बाजू कर देना। परमात्मा को मिलने के लिए तो हम खुद जाएंगे। छोटे मोटे सौदे बताना है तो मैनेजर को बोलो कि कर क्या हो क्या। लेकिन जब बड़ा सौदा करने का है या प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो मैनेजर को नहीं बोलते जा तुम मिल के आओ, बात कर क्या हो। वहां तो मन को बोलेंगे तुम पीछे बैग पकड़ के चलना है तो चलूंगा, बातचीत में करूंगा, तो पीए बीए सब हट जाते हैं बीच में। वैसा ही परमात्मा का दर्शन करना है तब मन का इस्तेमाल नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं। ये बुद्धि को देखना है कि बुद्धि कहाँ कहाँ भटकाती है, मन कैसा कैसा खेल खेल रहा है। वो आत्मा डायरेक्ट देखेगा ज्ञान से। तो अपने दोस्तों को डायरेक्ट देखने से क्या होता है कि दोस्त जल जाते हैं। हम लोग दोस्तों को देखते हैं किस प्रकार से? गलत तरीका क्या है कि गड़बड़ हो गई, गुस्सा हो गया, बाद में पछतावा होता है, अरे बहुत बुरा हुआ, ऐसा मुझे गुस्सा नहीं करना था, न जाने कितने कर्म बंद गए होंगे, अब से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये क्या है? ये तरीका कौन सा है? ये गलत तरीका है। इसमें क्या किया हमने? दोस्तों को देखा नहीं, दोस्तों को याद किया कि एक सेकंड पहले दोस्त ऐसे हो गए। तो याद करने में फिर वापिस क्या किया हमने? किसका सहारा लिया? मन का सहारा ले लिया। क्योंकि मन स्मरण चिंतन मनन ये सब की कौन करता है? मन। जैसे हम आत्मा आंख के माध्यम से देखती है, कान के माध्यम से सुनती है, इस प्रकार से याद करने का काम आत्मा कैसे करती है? मन के सहारे से करती है। तो आत्मा अपने ज्ञान की उपयोग करती है, लेकिन सारा बीच में मन का लिया तो प्रत्यक्ष देखना नहीं हुआ दोस्त का। ये गड़बड़ होती है। अगर दोस्त को याद करोगे तो दोस्त नहीं निकलेगा, कितना भी पछताओगे दोस्त नहीं जाएगा।
दोबारा नहीं करूंगा ऐसा निश्चय करोगे तो भी दोष होगा। ये 3 गलतियां देख लो। हम लोग जो तरीका करते हैं इस प्रकार का तरीका करते हैं, भाई हमको अशांति बहुत हो गई, गुस्सा नहीं चाहिए, मान नहीं रखना, अभिमान नहीं करना, माया कपट नहीं करना, और फिर हो जाता है तो पछताते हैं और दोबारा नहीं करूंगा ऐसा निश्चय करते हैं, लेकिन अपने कोई चलती नहीं। एक घर में से कचरा निकाले और करीब गली में डाले, और गली से निकाल करके वो म्यूनिसिपैलिटी वाला आकर के गांव के बाहर छोड़ के आया, तो क्या कचरा नाश हो गया कचरे का? नहीं, कचरे का नाश नहीं हुआ। क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है, घर से गली, गली से गांव के बाहर। नाश कैसे होता है? तो नाश करने के लिए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सूर्य की किरण गिरेगी और अपने आप जल जाएगा, सूख जाएगा पूरा, उसका कोई उपाय नहीं है दूसरा। ऐसा इसके अंदर कि अगर हमको गलती को याद करना है, गलती को नहीं करूंगा ऐसा निश्चय करना है कि गलती को खत्म कर देना है, ये हमारा मोटो क्या है। अब अगर गलती को खत्म कर देना है तो जिस समय वो गलती होती है उसी समय देखना है। चोर चोरी करके चले जाए, बाद में पछताओ, क्या फायदा? चोर जब आता है तभी देखो, जैसे आप चोर को देखते हो वैसे चोर भी आपको देखता है, तो चोरी कर पाएगा? चोरी करने की हिम्मत ही नहीं होगी उसकी, क्योंकि आप जाग रहे हो। ऐसे खड्डे में गिरने के बाद चिल्लाने से क्या फायदा? आप देख के चलो पहले सही, तो खड्डा आएगा तो क्या होगा? तो और आगे बढ़ोगे। अगर देख के चलोगे तो खड्डे में गिरोगे ही नहीं। ये तरीका है इसका कि दोस्त को खत्म करना है तो दोस्त को देखना है, दोस्त को हटाना नहीं है, दोस्त को याद करना नहीं है, दोबारा नहीं करूंगा ऐसा निश्चय नहीं करना है, लेकिन दोस्त को देखने का है। प्रतिपल जीव दोस्त करता है और प्रतिपल उसको देखना है, जागरूक रह करके देखना है, आंख बंद नहीं करना है। ये बात इधर आई 3rd नंबर में कि मलिनता कैसे निकलती है, काम क्रोध आदि जो हमारे कसाय भाव उस पर विजय कैसे प्राप्त होती है। एक सरलता से, एक क्षमा करने से, तीसरा दोस्त को देखने से। अब ये सब कार्य करने का है, सरलता रखनी है, क्षमा का भाव रखना है और अपने दोस्त को देखना है, लेकिन टाइम का प्रॉब्लम है। काम तो करना है लेकिन टाइम नहीं मिलता है, तो भैया अल्प आरंभ करो। क्या ऐसा नहीं बोले कि अभी आप दुकान हाथ से लाना नहीं, घर का कोई काम करना नहीं, चलो जंगल में चले जाओ हिमालय के टॉप के ऊपर, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला है कि आप अल्प आरंभ करो, आपकी प्रवृत्ति में से समय निकालो। नींद आप 8 घंटे की लेते हो तो 6 घंटे की ले लो। पेपर पढ़ने में आधा घंटा लगाते हो तो भैया 5-10 मिनट में करके खत्म करो मामला। या कुछ दिन तो ऐसा अगर धुन लगे तो पढ़ता ही नहीं, क्या जान के क्या करोगे? ये पेपर पढ़ के आप देखो, वास्तव में तो टाइम वेस्ट ही है, कोई लेना देना नहीं होता उसके साथ। हिसाब लगाओगे तो रोज पेपर पढ़ते हो, उसमें से कितना अपने काम में आता है उसका हिसाब लगा लेना, तो मालूम पड़ेगा कोई काम नहीं आता है, उल्टा 2-2.5 रुपया गया वेस्ट। आजादी जमा होती है बेकार। कर्म बंधन तो होता ही है क्योंकि राजदेव तो होंगे ही, होता है। टीवी देखो या पढ़ो कुछ भी तो कर्म बंधन तो चालू ही है, वो चक्की चालू है, क्योंकि ज्ञाता भाव तो हुआ नहीं है, आत्मज्ञान तो है नहीं, क्या करोगे? गड़बड़ तो होने वाली है। तो यहाँ क्या कहने को बोला है कि अल्प आरंभ रखो। कि बिजनेस आप 12 घंटे करते हो तो भैया 6 घंटे 8 घंटे पे चले जाओ, कुछ खाते कम कर दो, कोई थोड़ा माल में ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जीव वो वहाँ इतना ममत्व रहता है कि पैसा लाख रुपया हो गया तब 2 लाख चाहिए, वो होगा तो करोड़ चाहिए, करोड़ चाहिए तब अब तो अबज चाहिए, ऐसा दौड़ लगाता है तो गड़बड़ है। फिर टाइम कैसे निकालोगे साधना के लिए? साधना के लिए टाइम निकालने के लिए अपने दोस्त को देखने के लिए अल्प आरंभ जरूरी है। लेकिन भैया इतना परिग्रह बता लिया है कि उसको संभालने के लिए भी नौकर चाकर चाहिए। क्या पहले तो थे कि 2x2 की खोली में रहते थे, अब बंगला बंगला है, 5, 6, 8, 10 रूम है, और वो झाड़ने के लिए 10 नौकर चाहिए दूसरे। और पहले तो पैदल जाते थे, अब उसको गाड़ी आ गई तो ड्राइवर चाहिए। अब खर्चा इतना बढ़ गया कि हमको नहीं करना है तो भी मेहनत करना ही पड़ता है, क्या करें? तो भैया परिग्रह अल्प कर दो। क्या लिखा आगे? अल्प आरंभ अल्प परिग्रह। अपनी जरूरत को कम कर दो, जरूरत कम करोगे तो कम कमाना पड़ेगा, तो उतना टाइम बचेगा तो आप अपने आत्म साधना में लगा लो। ये जो साधन है वो मल मिटने के साधन है, ये मल मिटने का साधन बताया। इससे सबसे बढ़िया जो है वो दोस्त देखने वाली बात, अपने दोस्त देखने वाली बात तो सबसे बढ़िया है। फिर धीरे धीरे बाकी का सब आ जाएगा। एक मेन बात तो है अपने दोस्त को देखने वाली बात। अब ये मल मिटने का काम हुआ और दूसरा काम है विक्षेप मिटने के लिए। अब क्या करोगे? एक बाजू साधना कर रहे हो और बाद में घड़ी घड़ी डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे गांव से टेलीफोन आया, घर का टेलीफोन आया, उसका टेलीफोन आया, हम रास्ता पलट के वो सामने से देखते तो ऐसा जाते हैं, लेकिन वो घर पे आके बुला के जाते हैं, तो क्या करना? अब ये परेशानी एक हो जाती है। पहले से बहुत ऊंचे पद पे बैठे हैं ना, बहुत समाज सेवा मानव सेवा किए,
तो आप नहीं जाओगे तो आप लोग आपके घर पे पहुंच जाएंगे, भैया आजकल दिखते नहीं हो, ये काम में आपको तो प्रेसिडेंट बनना ही पड़ेगा, आपको तो संभालना ही पड़ेगा, आपके बिना नहीं चलेगा। फूल की माला पहना देवे तो भैया ये भैया क्या करता है, अब इतना बोलते हो तो फिर चलो तो आत्मकल्याण मारो गोली, पहले ये कर लो। वो ऐसा ही करते करते समय गंवाता है, और ये समय गंवाया तो फिर दोबारा कभी आने वाला नहीं है। चक्रवर्ती अपनी सब संपदा दे देवे, इंद्र अपना समस्त वैभव देवे, लेकिन मनुष्य पल की एक पल भी मनुष्य जीवन की वापिस आने वाली नहीं है। ये समय गया तो सब गया, समझ लेना। तो इस प्रकार से हमको कहीं फंसना नहीं है। अब इसलिए क्या करना है भैया कि ज्ञानी पुरुष की भक्ति में आ जाओ। अब मोमती बांध करके बैठोगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, करता है घर के कोने में टेलीफोन आता है तो बोलते हैं अभी सामायिक में बैठे हैं, मेहमान आया तो बोलेंगे अभी सामायिक में बैठे हैं। घर वाले भी कोई पानी का गिलास ला बोल के भी नहीं बोलते हैं, क्यों? आप सामायिक करते हो, बांध के बैठे हो, चादर लगा कर, हाथ में माला है, कोई कुछ नहीं करेगा। ये बाहर के डिस्टर्बेंस को मिटाने के लिए क्या करना, ज्ञानी पुरुष की भक्ति में आ जाए। भाई आजकल हम धर्म कर्म में चले गए हैं, देखो सुबह सत्संग करते हैं, शाम में सत्संग करते हैं, अभी हमको टाइम कहाँ मिलता है, इसलिए हम नहीं आते। बाकी आपसे कोई हमको दुश्मनी नहीं, हम भी चाहते हैं मानव सेवा समाज सेवा, लेकिन क्या करें, समय नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसा करके उसको टालना है। तो फिर वो बुरा नहीं लगाएंगे, आप अपनी मौज मजा बनाओगे, अपना बिजनेस बढ़ाओगे या अपने लिए सब सुविधा ले और समाज के लिए कुछ नहीं करोगे तो गड़बड़। लेकिन आप मौज शौक करते नहीं हो और अपना ध्यान ज्यादातर ध्यान में बिताते हो, भक्ति में बिताते हो, तो लोगों को लगेगा कि भैया अभी वो धर्मात्मा हो गया है क्या। अब वो अपने विषय कसाय को भोगने के लिए समय नहीं है उसके पास, न समाज सेवा के लिए समय है, उसके पास समय किसके लिए है, आत्मकल्याण। तो उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप समाज सेवा छोड़ करके अपना परिग्रह बढ़ाने में पड़े हो तो उसको गड़बड़ जरूर होगी। और भक्ति करोगे तो कोई आपको नहीं बोलेगा कि भैया आप क्यों भक्ति छोड़ो इधर आओ, क्योंकि वो कैसे किस मुंह से बोलेगा। वो आपसे वो काम कराना है तो आपको तो उल्टा तारीफ करेगा, आप बड़े धर्मात्मा हो गए हो, आप तो ऐसे हो गए, वैसा ही बोलना। वो आप ये छोड़ के आओ तो बोल ही नहीं सकता है, तो वहां आपका डिस्टर्बेंस अपने आप कम हो जाता है। ये विक्षेप को मिटाने का कारण है। नहीं तो क्या है कि जो बचा है समय वो किस में जाएगा, सेवा चाकरी में। भैया सेवा चाकरी भी करना मना नहीं करते हैं, लेकिन पहले अपना काम पहले करो। ये सेवा चाकरी करके जो पुण्य बंधाएगा वो उसमें जो फल में जो स्वर्ग में जाओगे और फिर अप्सराएं लूट लेंगी आपको चारों ओर से, और भोग विलास में फंस जाओगे तो कर्म कौन बांधेगा और कौन भोगेगा। तो न कोई समाज आने वाला है, न कोई सोसाइटी आने वाली, नाड़ो पड़ोस आने वाले हैं, ये कर्म कौन भोगेगा। तो पहले अपनी सेफ साइड कर लो और बाद में जितनी सेवा करना है करना, दुनिया भर की, कोई मनाही नहीं है इसके अंदर। या सेवा करते करते अगर अंदर का काम चालू रखते हो तो कोई बात नहीं है। बाकी अपने को भूल करके अगर किधर भी गया दूसरों का ठीक ठाक करने के लिए तो अपना तो गया ही गया, कोई दिया समझ लेना, ऐसा करना नहीं है। ये बात कल्याण करने की बात बताई। तो कल्याण करने के जो प्रतिबंध रूप जो कारण है उसका विचार करना, विचार करके उसको दूर करना। और अगर हमको मालूम नहीं है, सही रास्ता नहीं मालूम है, तो ज्ञानी पुरुष का कांटेक्ट रखना, उसको ढूंढना, कांटेक्ट रखना, उनकी बात सुनना, उनका विचार करना उन बातों के ऊपर, ऐसे ही यहाँ नहीं मिलाना। और अंदर से आत्मा हाँ बोले कि ये बात सही है तो स्वीकार करना, तो आपकी वो अज्ञान मिट जाएगा। अब अज्ञान मिट गया और सही जानकारी मिली, विधि मिली, तो उसको अपनाने के लिए, जीवन में उसका परिणमन करने के लिए क्या करना कि सरलता, क्षमा, अवलोकन, अपने दोस्तों को देखना, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह से मलिनता को मिटाना, और उसको उपाय करने में कहीं भी डिस्टर्ब ना आ जाए बाहर से, उसके लिए क्या करना, ज्ञानी पुरुष की भक्ति करना। तो आप सही उपाय कर पाओगे और आपका मतलब सब तैयार है। अब बॉडी मतलब क्या बोलते, बुलेट प्रूफ कार में बैठे हो, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका रास्ता बिल्कुल साफ। अगर इसमें कहीं गड़बड़ होगी तो आत्मज्ञान नहीं होने वाला है। इतनी पूरी बाउंड्री बना दी। अब दूसरा पैराग्राफ चल रहा है, बस समय पूरा हुआ है, थोड़ा है 10 मिनट कि भैया हमको कल्याण करना है, लेकिन क्या करें, हमको कल्याण का रास्ता बताने वाले मिलते नहीं है। आज तक हमको ऐसा रास्ता सही बताने वाला कोई नहीं मिला है, और जहाँ जाते हैं वहाँ ये करो और ये मत करो, ऐसा ही बोलते, करने धरने की बात पहले है। और जहाँ जाओ तो ये तो खाता तैयार रहता है, जिधर भी जाओ उसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। वो तो नाम उसका दूसरा देते हैं, जो अच्छा नाम रहता है, साधर्मी, भक्ति भाव, क्या जीर्णोद्धार, इस प्रकार का नाम देते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। और करने धरने वाली बात तो हर जगह है, ये कुछ करना है कुछ नहीं करना है, लेकिन ये रास्ता तो सच्चा रास्ता आज तक मिला नहीं है। उधर गए, इधर गए, इधर गए, और सच्चा रास्ता बताने वाले नहीं मिलते हैं, तो फिर हम कैसे करें कल्याण। ऐसा ही वही संजीव का आता है।
तो ज्ञानी पुरुष कोई मिले नहीं, वो तो ज्ञानी पुरुष मिले, उनकी बात सुने, उस पर विचार करे, अंदर से आत्मा हाँ बोले और फिर उसका परिणमन करने के लिए बातें ऊपर वाली बताई। लेकिन ज्ञानी पुरुष नहीं मिले तो फिर क्या है? फिर तो उपाय सूझता नहीं है और हमको कल्याण करना है, लेकिन उपाय तो सूझता नहीं है, तो फिर क्या करें हम? इस बात का यहाँ बात किया है। यहाँ पर ज्ञानी पुरुष मिले हैं, लेकिन अभी हमारा उनका क्षेत्र अलग है, तो कभी मिलते हैं और फिर बाद में हम उधर वो उधर, तो मिलना जुलना बाद में नहीं होता है। तब फिर क्या करें? ऐसी हालत में क्या करें? तो पहली हालत जो अगर होवे कि मिले नहीं है तो ढूंढना पड़ता है, ढूंढ करके बोल लेना, कहीं भी हो, अपने गांव में हो चाहे दूसरी जगह भी हो, वहां जाकर के ढूंढ करके उपदेश सुन करके आना है और अपना काम करना है। लेकिन मिलने के बाद वापिस बिछड़ना हो गया, अब क्या किया जाए? तो इसकी बात करते हैं कि ज्ञानी पुरुष के समागम का अंतराय रहता हो। रोज हम गड़बड़ तो रोज करते हैं, लेकिन डॉक्टर रोज नहीं मिलता है, क्योंकि क्षेत्र अलग है, रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता है। क्योंकि जब तक हम पूर्ण वितराग नहीं होंगे तब तक तो हमको गड़बड़ होने वाली है, गलतियां तो होती रहेगी। तो क्या करें उसको निकालने के लिए? हम जानते नहीं है, तो उपाय बताने वाले तो हमारे पास हाथ में नहीं रहते हैं, दूसरे गांव में रहते हैं। तो ज्ञानी पुरुष के समागम का अंतरा रहता हो। उस प्रसंग में जब ऐसा होता है और हम जब अकेले पड़ गए हैं, किसी का साथ नहीं मिल रहा है, तब क्या करना कि बार बार उन ज्ञानी पुरुष की दशा, चेष्टा और वचनों का निरीक्षण करना, स्मरण करना और विचार करना। देखो 3 पॉइंट बताया है, ज्ञानी पुरुष की दशा, ज्ञानी पुरुष की चेष्टा और ज्ञानी पुरुष के वचन। वचन को तो आप टैप में टैप कर सकते हो क्या, लेकिन दशा और चेष्टा में तो प्रत्यक्ष देखना पड़ता है। उनकी हालत देखना है कि किस हालत में रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसा गुस्सा करते हैं, कैसा करुणा भाव होता है। ये सब तो आपको उनको चेहरे पे ही देखने को मिलेगा, उसमें तो प्रत्यक्षता ही चाहिए। तो ज्ञानी पुरुष की दशा और चेष्टा देखने के लिए तो दशा का निरीक्षण करना, एक एक बात का निरीक्षण करना, और चेष्टा का क्या करना, स्मरण करना। दशा को देखिए तो फिर उन्होंने ऐसे बोलते थे, ऐसे चलते थे, यहाँ गए थे, वहां उन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा कहा था, ये सब उनका स्मरण करना। तो दशा का निरीक्षण करना जब हाजिर होते हैं तो, और जो निरीक्षण किया तो जब आप अलग हो गए तब उनका स्मरण करना, चेष्टा का। और वचनों का क्या करना, वचनों का विचार करना। और वचन शास्त्र में भी होते हैं या टेप रिकॉर्ड में भी होते हैं, बार बार सुन भी सकते हैं, विचार कर सकते हो। तो हम अकेले पढ़ते हैं, जब प्रत्यक्ष समागम नहीं है तब ऐसा करना। और उस समागम के अंतराय में जब ऐसा होता है तब प्रवृत्ति के प्रसंगों में अत्यंत सावधानी रखना योग्य है। एक बाजू सत्संग नहीं मिल रहा है, दूसरे बाजू पूर्व कर्मों के उद्देश्य है, पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक सब प्रकार की प्रवृत्ति चालू है, जिसे निरंतर कर्म बंधन होते रहता है, ऐसा प्रवृत्ति चालू है। अब एक बाजू ये बल नहीं मिल रहा है बाहर का एक्सटर्नल, और लॉस होना चालू हो गया है, डेंजर जोन में तो आ ही गए हैं हम। जैसे घाटी में आते हैं ऐसे खंडा लाके, तो आगे से ही संभालना, सावधान। ऐसा ही समझना है कि अब ज्ञानी पुरुष के साथ के बिना अगर हम किधर भी प्रवृत्ति में जाते हैं, जब अकेले जाते हैं तो फिर हम समझ लें कि डेंजर जोन आ गया है। अब हमको क्या करना है कि बहुत सावधानी से पैर रखना है। हम जागृति नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हुए बिना नहीं रहेंगे। ज्ञानी पुरुष साथ में होंगे और हम जागृति नहीं रखेंगे और ज्ञानी पुरुष को मालूम पड़ेगा तो वो हमको टोकेंगे और बचा लेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ज्ञानी पुरुष साथ में नहीं है तो हमको बचाने वाला कोई नहीं है। हमारे बोगी के अंदर डॉक्टर हो गए तो कोई फिक्र नहीं रहती है कि भाई कुछ भी हुआ तो दवा ले लेंगे, दवा लेने की जरूरत नहीं, डॉक्टर ही घर का साथ में ही है। लेकिन डॉक्टर नहीं है तो फिर वो जाड़े की दवा, उल्टी की दवा, जब ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो लेते हैं। क्यों इतनी सावधानी? और डॉक्टर होने पर सावधानी की क्यों जरूरत नहीं है? कि जब हाजिर है सब कुछ तो फिर क्या सवाल है? लेकिन नहीं है तो परेशानी है, तो फिर पूरा सावधानी अपने को ही रखना है। ऐसा इधर है कि उस समागम के अंतराय में प्रवृत्ति के प्रसंगों में अत्यंत सावधानी रखना योग्य है, क्योंकि एक तो समागम का बल नहीं है, फर्स्ट माइनस पॉइंट यहाँ हुआ। दूसरा, अनादि अभ्यास है जिसका, राग द्वेष करने का अनादि का अभ्यास, वो सहजाकार प्रवृत्ति है। मतलब क्या, राग द्वेष क्रोध करने के लिए प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, वो तो बिना प्लानिंग हो ही जाता है। धर्म करना है या सत्संग में जाना है तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो तो हमको मालूम कैसा होता है। बहुत प्लानिंग से फिर वो इतने बजे जाना है, इतने बजे निकलना है, तो सत्संग का भले 9 बजे का टाइम हो लेकिन 6 बजे से ही विचार चालू हो जाते हैं, ये काम निपटा के जाना है, ऐसा करके जाना है। कहीं यात्रा पे जाना है तो कितना तकलीफ होती है, कितना आगे पीछे संभालना पड़ता है, वो अपने को ही मालूम है। तो ये बात, राग द्वेष करने में नो प्लानिंग, बिना प्लानिंग के चलते हैं, लेकिन धर्म क्रिया करना है तो बहुत प्लानिंग करना पड़ता है। तो राग द्वेष करने की प्रवृत्ति कैसी है? सहजाकार प्रवृत्ति है, ऑटोमेटिक।
जिससे जीव आवरण प्राप्त होता है। एक तो जीव गड़बड़ में ही है और ऊपर से राग द्वेष वाली प्रवृत्ति करता है तो पर्दा और मोटा हो जाता है। एक तो चश्मे के नंबर आए और फिर रात रात भर जागता है, पढ़ता है तो क्या होगा, वो नंबर बढ़ने वाला ही है। ऐसा इसके अंदर होता है कि एक तो हम कमजोर हैं पहले से ही और उसमें से प्रवृत्ति में सावधान नहीं लेते तो गड़बड़ हो जाती है, आवरण बढ़ता है। अब कौन से काम करने पड़ते हैं, तो घर के काम करने पड़ते हैं, समाज के जाति के काम करने पड़ते हैं, या दूसरे वैसे कामों का कारण आ पड़ता है। तो ऐसा कारण आ पड़ता है तब क्या करना कि नहीं करना वो काम, ऐसा नहीं कहा, लेकिन कैसे करना, उदासीन भाव से करना। उदासीन भाव माने क्या, क्यों आएंगे काम आएगा तो नहीं करना है तो त्याग होगा, वैराग्य होगा। करना है तो रुचि हो गई, क्या तो हमको इंटरेस्ट आता होगा। उदासीनता में ना त्याग है ना रुचि है, ना अच्छा है ना बुरा है, बस करना है करना है। जैसे नौकर कोई काम करता है, भैया जाओ पैसे लेके आओ, तुम पैसा लाने की खुशी है, न जाने की रुचि है, देखो कैसा भाव है। तो सोचने तो सेठ ने बोला जाना, अच्छा लगे नहीं लगे वो बात नहीं है, जाना ही। वो लाता है तो खुशी खुशी से नहीं, बहुत पैसा आ गया तो खुशी नहीं होती, आज 10,000 का पेमेंट मिल गया, नो खुशी। तो न खुशी होना, न नहीं जाना ऐसा होना, अरुचि भी नहीं होना, इसको बोलते हैं उदासीन भाव। तो काम तो है, प्रवृत्ति तो है, लेकिन प्रवृत्ति में ज्ञाता भाव है तो उदासीनता है। नहीं नहीं ये फंसना हो जाता है, नहीं करना है तो गड़बड़ है, तो वैराग्य है। वो ज्ञाता भाव नहीं है, वो पुण्य बंध का कारण है। अगर संसार की प्रवृत्ति का त्याग करते हो तो पुण्य बंध का कारण है, वो ज्ञाता भाव नहीं है, वो आत्म साधना नहीं है। आत्म साधना उदासीनता है। तो प्रसंग तो आएंगे, संसार में रहते हो तो हर प्रकार के प्रसंग आएंगे, नहीं करना वो बात गड़बड़ है। इसका मतलब ये होगा कि आपने कर्जा लिया है और वो पैसा मांगने आया और आप बोलते हैं भैया अभी नहीं बाद में, इसका मतलब क्या, छूट गए आप, अभी नहीं करोगे तो बाद में आएगा, वो छोड़ने वाला नहीं है और ब्याज के साथ देना पड़ेगा। तो पूर्व कर्मों के उदय से हमको जो प्रवृत्ति में फंसना हुआ है, इसके कारण से हमको जो कार्य भले रुचि नहीं है लेकिन काम करना पड़ता है। तो नहीं करूंगा तो भैया अभी बचोगे तो फिर दोबारा कभी आएगा वो। कर्म तो छोड़ने वाले नहीं है, अगर वापिस चले गए, आपने चुकाया नहीं कर्जा और कर्मों की निद्रा नहीं की तो क्या होगा, आएगा वापिस, दोबारा मांगने को आएगा, तब ब्याज के साथ चक्रवर्ती का ब्याज लग करके आएगा, तब उतना ज्यादा चुकाना फिर। इसलिए नहीं वाली बात तो कैंसिल कर दो, नहीं करने वाली बात कैंसिल। तो क्या भी करना, तो करना तो फंसना है, अगर करने जाओगे तो रुचि हो जाएगी। फिर क्या करना भैया, उदासीन भाव से। अब बहुत बड़ा काम दे दिया है कि घर छोड़ के भागना भी नहीं है, घर में ही रहना है, सबकी सुविधा जो जैसा डिमांड आते हैं सब पूरा भी करना है और रस नहीं आना है। ये तकलीफ वाला काम है कि सामने रहते हैं और राग होता है और राग नहीं करना, काम सब करना लेकिन राग नहीं करना। तो ये उदासीन भाव की बात है कि जब ज्ञानी पुरुष नहीं रहते हैं तो बहुत साथ में नहीं रहते हैं, तो आपके जागृति रखना। और ऐसे प्रसंग आ पड़ते हैं, घर के जाति के कोई काम आ पड़ते हैं तो उदासीन भाव में रहना, चॉइस लेस हो जाना। क्या करना, करना और नहीं करना के बीच का जो पोजीशन है, जैसा वो डोरी पे चलता है ना सर्कस में, सिंगल डोरी के ऊपर पांव रख करके चलता है, हाथ में बड़ा हो तो बैलेंस रखता है ना, वैसा करेगा तो भी गिर जाएगा, ऐसा करेगा तो भी नहीं। चॉइस लेस मतलब ऐसा ही रखना है गांधी, ऐसा चॉइस लेस करना है तो बराबर, तो संसार में रह पाओगे। अगर कहीं चॉइस करने गए कि करना है तो गड़बड़, नहीं करना है गड़बड़, गिरोगे। तो कर्म बंधन करो, सब काम करना है, पूर्व कर्म के उदय वक्त जिम्मेदारी है, निपटारा करना है, लेकिन जरा भी अंदर में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ज्ञाता भाव में रहो। तो उदासीन भाव से उनको प्रतिबंध रूप जानकर, प्रतिबंध क्या है कि हम अगर ये काम नहीं करना पड़ता तो धर्मात्मा में रह सकते थे, लेकिन प्रतिबंध तो आया है, तो उदासीन भाव से प्रतिबंध रूप जान करके वो प्रवृत्ति करना योग्य है। देखो प्रवृत्ति छोड़ देना नहीं लिखा, क्यों छोड़ नहीं सकते हो आप, जो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है वो तो करना ही पड़ता है, भले आप ज्ञान दशा में हो, लेकिन पुण्य बहुत बंद है, तो चक्रवर्ती पद मिला है तो फिर 6 खंड